ओम शांति 17/4/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, बाप के पास जो भी बखरमन सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और दूसरों को कराओ। फिर बाबा ने कहा, पारलौकिक बाप, यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा बारिश है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार हैं। अब बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गाँव से आते हैं। बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको भी दुनिया में मनुष्य आत्माओं को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉडफादर हैं। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, तो कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच चित्त आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। फिर बाबा ने कहा, मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी लुटेरा लूट के ले जाएगा। फिर बाबा ने कहा, यह सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ की कोई चीज़ वहाँ काम में नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने से संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्माभिमानी होते हो, वहाँ देह का अभिमान होता नहीं है। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं है। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात है, बाप कहते हैं, बच्चे अपने को मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा, इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि अमर लोक के मालिक थे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह तुम अभी
सुनते हो इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोपी गोपिकाओं से पूछो, परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट है, कोई अभिमान नहीं रखते, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाता है। बैठे हैं बाबा भी निराकार निरंकारी हैं। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा भी न सके, इतनी पॉइंट कोई दे भी न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता है, एक का होता है क्या? यह तो बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग है आता हूँ। कहते हैं बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर कल्प में 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, तभी आज मिल रहे हैं। फिर बाप ही आकर पतितों को पावन बनाए, 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाबा से हम भविष्य के जन्मों के लिए बरसा लेते हैं। यह याद रहने से खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है, मास्टर नॉलेज पीसफुल है। यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलता है। के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास जो बखर है, बखर मन सामान, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और दूसरों को कराओ। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए भी मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत है, गीत में बाबा ने कहा, मरना तेरे गली में, जीना तेरे गली में, चाहे तुम ठुकराओ चाहे मारो, पर तेरा दर ना छोड़ूंगी। लास्ट में बाबा ने कहा, सतयुग में तो बुद्धू होंगे, लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, इन्हों को होती है परंपरा से चली आती है। तुम जैसे परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है, योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो भी अनेक प्रकार के टेंशन है
उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ओम शांति, ओम शांति।